जय जगन्नाथ। नमस्कार। आज के इस महापवित्र स्थान पर उपस्थित सभी स्वामी जी को मैं प्रणाम करती हूँ और मेरी सम्मुख भाग में उपस्थित सभी ब्रह्मचारी साधुओं को मैं प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित प्रचंड अग्नि जैसे तपस्वी मेरे युवा भाई और बहनों को आज के दिन के अभिनंदन करती हूँ। आज मैं यहाँ सांप्रतिक युग में स्वामी विवेकानंद जी के वाणी के प्रासंगिकता के बारे में अपने वक्तव्य रखना चाहूँगी। स्वामी विवेकानंद जी जब पूरा विश्व भ्रमण करके भारत लौटते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है कि भारत में युवाओं के दुर्बल होने की वजह से देश की प्रगति भी नहीं हो पा रही। इसीलिए सर्वप्रथम युवाओं को जागृत करने के लिए उन्होंने अपनी प्रचंड अग्निगर्भ वाणी की संचार की थी। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोध्यत। उठो जागो, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक विश्राम ना लो। क्योंकि उस समय युवाओं की अवस्था कुछ इस तरह थी जैसे यथा खरश्चंदनवार बाहि भारस्य वेता न तो चंदनस्य। अपने ही पीठ पर चंदन का भार लेता हुआ जाता एक पशु जैसे ही खुद ही जान नहीं पाता है कि वो चंदन है, ठीक उसी तरह भारत के युवा पीढ़ी अपने अज्ञानता के वजह से अपने ही अंदर अपने अंतर्निहित आध्यात्मिक अलौकिक शक्ति से अपरिचित थे। स्वामी जी ने युवाओं को उसी शक्ति से जागृत कराने के लिए उन्हें निद्रा से जगाए। इसी के लिए सिर्फ एकमात्र माध्यम था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कैसा हो? ब्रह्मचर्य ऐसा होना चाहिए जो हर एक युवा के नस नस में प्रज्वलित अग्नि जैसे प्रदीप्त हो उठे। स्वामी विवेकानंद जी बोले थे, गिव्स मी हंड्रेड्स ऑफ यूथ, दोज हु आर बोल्ड, स्पिरिटेड, fearless, unselfish, whose muscles are like irons, nerves are like steels. I can shake the entire world. फिर से वो बोले, अगर 100 युवा नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, सिर्फ 12 नचिकेता ही काफी है समग्र विश्व में वैप्लविक परिवर्तन के लिए। सांप्रतिक काल में अगर इसी वाणी को युवा पीढ़ी कार्य में लगाएंगे तो शायद 2024 एवं आने वाले हर एक साल में एक नशा मुक्त उन्नत भारत का विनिर्माण होगा। सांप्रतिक युग में देश देश के बीच युद्ध का तांडव लीला संगठित होकर पूरा विश्व आज तृतीय विश्व युद्ध के द्वार पर है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी बोले थे, भारत विनाश नहीं सहायता करेगा, भारत विवाद नहीं एक दूसरे का भाव ग्रहण करेगा, भारत युद्ध नहीं शांति प्रेम मैत्री सद्भावना भातृत्व एकता का मंत्र प्रचार करेगा। वसुधैव कुटुंबकम, समग्र विश्व एक परिवार जैसा है। तो ये वाणी की प्रासंगिकता अपरिहार्य है, तब जाके भारत में शांति होगा, विश्व में शांति होगा एवं भारत विश्व गुरु के सर्वश्रेष्ठ आसन में अधिष्ठित होगा। आज के युवा पीढ़ी सांप्रतिक युग में डिजिटल टेक्नोलॉजी और जो क्या है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी उसके माध्यम से डिग्रीधारी शिक्षा और वशुवादी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी बोले थे, वी वांट दैट एजुकेशन बाय व्हिच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, इंटेलेक्ट इज एक्सपैंडेड, वन मैन कैन स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। मूल्यबोध शिक्षा, नैतिक शिक्षा, मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, जो आत्मनिर्भरशील शिक्षा, उसी शिक्षा की प्रासंगिकता अभी आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी भी चाहते थे कि भारत के नारी शिक्षित हो, लेकिन सीता, सावित्री, दमयंती, गार्गी, शकुंतला के आदर्श में अनुप्रेरित होंगे भारत के नारियां। स्वामी विवेकानंद जी बोले थे कि निष्काम कर्म करो, निस्वार्थ सेवा करो, शिव ज्ञाने जीव सेवा। क्योंकि अगर हम किसी को मदद कर रहे हैं, दान में कुछ दे रहे हैं, तो वो हम नहीं हमारे अंदर हुए ईश्वर दे रहे हैं। क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारा दुनिया। स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे थे, सबसे उनका देश प्रेम का सर्वश्रेष्ठ वाणी, भारत का कल्याण मेरा कल्याण, भारत का मिट्टी मेरा स्वर्ग, भारत का देवादेवी मेरा ईश्वर, भारत का समाज मेरा बचपन का झूला, यवानी की फुलबारी और बुढ़ापे की काशी है। गर्व से कहो, मैं एक भारतवासी हूँ, प्रत्येक
प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है, प्रत्येक भारतवासी मेरा प्राण है। ब्राह्मण भारतवासी, चंडाल भारतवासी, मूर्ख भारतवासी, दरिद्र भारतवासी सब मेरे भाई है। तब जाके फिर से नया भारत हंसता हुआ आएगा किसान के घर से खेतहारी लेकर। भारत फिर से आएगा मेहनतर, मोची, चपरासी किसान के झोपड़ी से। भारत फिर से आएगा बाजार से, पहाड़ से, पर्वतों से एवं प्रकृति से। ये जगत एक बहुत बड़ा पागल खाना है। हर कोई पागल है यहाँ पे। कोई पैसों के लिए पागल है, कोई नाम जस कमाने में पागल है, कोई कामिनी कांचन के लिए पागल है। लेकिन कितने लोग ईश्वर को पाने के लिए पागल हो रहे हैं। अर्थ ही सर्व कुछ नहीं होता है। जीवन में शांति बहुत मायने रखता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी बोले थे, डज मैन मेक मनी और डू मनी मेक ए मैन, डज मैन मेक पावर्स और डू पावर्स मेक ए मैन, डज मैन मेक नेम ऑफ फेम और डू नेम ऑफ फेम मेक ए मैन। बी ए परफेक्ट मैन फर्स्ट माई फ्रेंड्स, देन एवरीथिंग विल फॉलो आफ्टर यू। सर्वशेष में मैं उसी वैदिक मंत्र का फिर से उच्चारण करूंगी। शृणन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धमानि विद्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः पुरस्तत् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युवेति नान्यपन्था अयनाय विद्यते। इतनी ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय स्वामी जी, जय जगन्नाथ।